संगम की रेती पर इन दिनों विश्व का सबसे बड़ा समागम चल रहा है। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले महाकुंभ का आज 26वां दिन है। 6 फरवरी तक महाकुंभ में 39 करोड़ 74 लाख लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ मेले में 25वें दिन भी श्रद्धालुओं की भीड़ रही। कल रात 8 बजे तक 77 लाख 20 हजार श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। इनमें 10 लाख कल्पवासी और 67 लाख 20 हजार श्रद्धालु शामिल हैं। अब तक महाकुंभ मेले के 4 स्नान पर्व पूरे हो चुके हैं, जबकि अखाड़ों ने तीनों अमृत स्नान पूरा कर लिया है। इसके बाद भी देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ मेले में पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में 3 अमृत स्नान के बाद अखाड़े रवाना होने की तैयारी में है। धर्म ध्वजा के बंधन ढीले किए जा रहे हैं। जूना अखाड़ा महाकुंभ से जाने से पहले कड़ी पकौड़ी प्रसाद के रूप में बांटने की तैयारियों में जुटा है। आज शैव परंपरा के अखाड़ों की काशी के लिए रवानगी होनी है। आस्था का महापर्व महाकुंभ श्रद्धा, आस्था, भक्ति का परचम दुनिया भर में लहराया है। महाकुंभ 2025 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक आयोजित होगा। हालांकि महाकुंभ के प्रमुख तीनों अमृत स्नान संपन्न हो चुके हैं, जिसके चलते अखाड़ों का महाकुंभ से प्रस्थान होना शुरू हो चुका है। 13 में से 7 सन्यासी अखाड़ों के नागा साधु और सन्यासी काशी के लिए 7 फरवरी से प्रस्थान करेंगे। 7 फरवरी को जूना अखाड़ा कढ़ी पकौड़ी बांटेगा। जूना अखाड़ा महाकुंभ से जाने से पहले कढ़ी पकौड़ी प्रसाद के रूप में बांटता है। सनातन परंपरा में कुल 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में शैव परंपरा के यानी सन्यासी अखाड़े हैं, वो 7 फरवरी से प्रयागराज महाकुंभ से वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। वाराणसी प्रस्थान करने से पहले अखाड़ों में कढ़ी और पकौड़ा बांटने की परंपरा है। सभी अखाड़ों के नागा सन्यासी और जो महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और जो जगत गुरु होते हैं, वो अखाड़े के शिविर में बैठकर कढ़ी पकौड़ी खाते हैं। उसके बाद यहाँ से वो प्रस्थान करते हैं और इसी परंपरा के चलते 7 फरवरी को जूना अखाड़ा से लेकर दूसरे शैव अखाड़ों में इस तरह से कढ़ी पकौड़ी बांटी जाएगी। यह कढ़ी पकौड़ी लोगों में भी, श्रद्धालुओं में भी प्रसाद के रूप में बांटे जाने की परंपरा है। वहीं बात महाकुंभ से पंच अग्नि अखाड़े के प्रस्थान की करें तो श्री पंच अग्नि अखाड़ा 12 फरवरी तक महाकुंभ में रहेगा। 12 फरवरी को पूर्णमासी का पर्व स्नान है। श्री पंच अग्नि अखाड़े के साधु संत स्नान कर महाकुंभ से प्रस्थान करेंगे। महाकुंभ में बात अगर श्री पंच अग्नि अखाड़े की करें तो पंच अग्नि अखाड़े के नागा साधु और सन्यासी 12 फरवरी तक महाकुंभ के शिविर में रहेंगे। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान करेंगे, यानी पूर्णमासी के स्नान के बाद अग्नि अखाड़े के नागा सन्यासी संत महात्मा मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर काशी के लिए रवाना होंगे। अगर बात हम पंच अग्नि अखाड़े के करें तो यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मण ही नागा सन्यासी बन सकते हैं। इस अखाड़े के नियम बेहद कठिन माने जाते हैं। 15 फरवरी को तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा शिविर महाकुंभ मेले से हटेगा। तीनों प्रमुख अमृत स्नान हो चुके हैं, इसलिए अखाड़े के सभी नागा और सभी सन्यासी 7 फरवरी से प्रस्थान करेंगे। वहीं बात अगर तपोनिधि आनंद अखाड़े की करें तो आनंद अखाड़े के संत महात्मा और नागा सन्यासी 15 फरवरी तक महाकुंभ के शिविर में रहेंगे। हालांकि आनंद अखाड़े के नागा सन्यासी निरंजनी अखाड़े के साथ ही अमृत स्नान करते हैं, लेकिन निरंजनी अखाड़े के 7 फरवरी को काशी जाने के बाद भी आनंद अखाड़े के तमाम नागा सन्यासी यहीं पर मौजूद रहेंगे और 15 फरवरी को पूरी तरह से काशी के लिए प्रस्थान करेंगे। 3 बैरागी अखाड़ों के महाकुंभ से जाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। अखाड़ों के प्रमुखों के मुताबिक 7 या फिर 8 फरवरी को वैष्णव साधु महाकुंभ से रवाना होंगे। कुछ महात्मा, खालसाधारी नागा लोग महाकुंभ में पूर्णिमा तक रहेंगे। काशी जाने से पहले अखाड़ों के शिविरों में जो धर्म ध्वजा स्थापित होती है, उनके बंधन ढीले करने की परंपरा है। धर्म ध्वजा के बंधन ढीले करने का मतलब होता है कि महाकुंभ संपन्न हो रहा है। 7 फरवरी से शैव परंपरा के अखाड़ों की काशी के लिए रवानगी होगी। हालांकि अन्य साधु संत महाकुंभ में बने रहेंगे। आपको बता दें कि काशी में महाशिवरात्रि के अवसर पर अखाड़ों का भव्य जुलूस निकाला जाता है।
वो काशी में महादेव के दर्शन करते हैं। काशी में 7 अखाड़े होली तक रहेंगे। होली के बाद अखाड़ों के संत अपने अपने मठ मंदिरों में चले जाएंगे। ये परंपरा जगत गुरु शंकराचार्य जी के समय से चली आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। प्रयागराज में अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने भव्य महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कहा कि बॉलीवुड अभिनेत्री के रूप में नहीं बल्कि वो सनातनी के रूप में महाकुंभ आई हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस का काम एक्टिंग करना है, लेकिन भारतीय होने के नाते यहां आना खुद के लिए सौभाग्य की बात उन्होंने बताई। ज्यादा उधर मत जाइएगा। देखिए, व्यवस्था तो बहुत अच्छी रही है और जैसे अब आप चाहे मजाक समझ लीजिए या सीरियस समझ लीजिए, ये मेरी माताश्री, हम लोग यही बात कर रहे थे। हम इंस्टाग्राम पे एक रील देख रहे थे, एक बुजुर्ग है, वो बोल रहे थे कि इस बार गवर्नमेंट ने इतनी बुरी व्यवस्था की है कि 3 बार बीवी खोई और तीनों बार वापस कर दी। तो आप उसे बुरा बोले अच्छा बोले, मगर बहुत अच्छा है, क्योंकि हम तो बचपन से मूवीज में भी देखते थे, कुंभ में खो जाते हैं लोग, यहाँ बिखर जाते हैं, खाना नहीं होता। मगर यहाँ अगर आप देखिए तो बहुत इस बार बहुत अच्छा व्यवस्था की है, बहुत ऑर्गेनाइज किया है। महाकुंभ में भजन गाने वाली एक महिला श्रद्धालुओं को श्रद्धा के भाव में सराबोर कर रही है। न्यूज 18 से बातचीत कर महिला ने भजन सुनाए। तो मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि क्यों ना मैं भी इन संतों को अपना भजन के माध्यम से सेवा दूं, और इससे अगर किसी का एक का भी जीवन में उद्धार होता है इन भजन को सुन के, कोई एक भी अगर अपने जीवन में इसको उतार देता है तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा और शायद मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, आप भजन सुनाती हैं, लेकिन न्यूज 18 के दर्शकों को कौन सा भजन अभी सुनाएंगी? जी, मैंने यहाँ बैठे बैठे अखाड़े में बैठे हुए मेरे को कुछ माइंड में विचार चल रहे थे और मैंने उसी को पेन डाउन किया है। तो सब आओ कुंभ नगरी प्रयाग, आया है अब महाकुंभ, ये भजन मैंने यही लिखा है। हाँ, गाकर सुनाइए प्लीज। सब आओ कुंभ नगरी प्रयाग, प्रयाग कर लो संगम स्नान। सब आओ कुंभ नगरी प्रयाग, प्रयाग कर लो संगम स्नान, कर लो संगम स्नान। उधर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ में पहुंचे बिहार के राज्यपाल ने कहा कि महाकुंभ भारत का केवल प्रतीक ही नहीं बल्कि ये उसको अपने आप में समावेश करने वाला है। भारत की जो सार्वभौमिक और समावेशी संस्कृति है उसी का संगम नाम है। इसमें विविधता के लिए सम्मान भी है और स्वीकार्यता भी। यही भारतीय संस्कृति है और इसी का ये पर्व है। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदा वन्ता गिरन्था कोटिशा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेवा नापरा। मतलब आपको जो अभेद दृष्टि है, और वो अभेद दृष्टि वहाँ तक जाती है कि जहाँ जीव में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। ये कब पैदा होता है? ये पैदा होता है जब आपके साम्य स्थितम मना, कि जहाँ आपके अंदर, हमारे अंदर, हम, और ये हम तो बोल देते हैं क्योंकि हमें पढ़ने का शौक है, लेकिन ये जिस दिन ये चीज़ हमारे अंदर आ जाएगी उस दिन बोलती भी बंद हो जाएगी। इधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर रहे। यहां पौड़ी के यमकेश्वर में सीएम योगी कई कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी के साथ ही उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और सतपाल महाराज भी थे। इस दौरान सीएम योगी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार की जमकर तारीफ की। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। अपने गृह जनपद पौड़ी के यमकेश्वर में गुरुवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां सीएम योगी ने तल्ला बनास गांव में मां गढ़वासिनी के मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी शामिल हुए। सीएम योगी के गुरु महंत अवैद्यनाथ की मूर्ति का भी अनावरण किया गया।
सीएम योगी के सम्मान में उन्हें एक त्रिशूल भी भेंट किया गया। वहीं इस दौरान सीएम योगी के साथ उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे, जिसके बाद उन्होंने एक किसान मेले में लगे स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। इस मेले का आयोजन जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय की ओर से किया गया था, जिसमें किसानों के उन्नत तकनीकी और बीजों के संबंध में जानकारी दी गयी। सीएम योगी के साथ उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार की जमकर तारीफ की। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्तराखंड यहां पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कर्मठ मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। एक कृषि मेला उसका एक उदाहरण है, और कृषि मेला एक ऐसी जगह लगा है जो एक महाविद्यालय है। अपने कार्यक्रम के दौरान एक दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला। जब सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर परिसर में पूजा के बाद मंच की ओर जा रहे थे, तभी उनकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो उनकी ही वेशभूषा में नजर आ रहा था। मुख्यमंत्री ने तुरंत इस बच्चे को गोद में उठाया और प्यार से दुलार किया। वहीं सीएम योगी के गांव के कई लोग भी उनको सुनने आए, तो कई आसपास के गांव के लोग भी उनको देखकर काफी खुश हुए। हमारा गाँव तिबलाड़ी है। अच्छा, यही ब्लॉक हमारा यमकेश्वर ब्लॉक है। योगी जी के नजदीक का गांव है और बहुत अच्छा लगा, काफी खुशी हुई कि ऐसे महापुरुष हमारे इलाके में है। और अभी भी हम लोगों की वो मतलब ये है कि कोई भी दुख सुख में सहायता कर रहे हैं। अच्छा, उनसे उम्मीद बनी रहती है? बहुत उम्मीद बनी हुई है और रहती भी है और आगे भी रहेगी। बहुत खुशी लगी है मैं वहाँ आज उत्तराखंड में, अपने हमारा गाँव ही यही है और अच्छा लगा मैं। आपने योगी जी मुख्यमंत्री के बनने से पहले से देखे हुए थे ये क्या? न पहले नहीं देखा मैंने, बाद में देखा मैं, क्योंकि फिर हम बाहर चले गए थे। तो बाद में बने में, फिर कुछ दिन वहाँ रहे गोरखपुर में, पर उनको माँ को सबको जानते हैं। सभी अच्छा लगा योगी जी, जितने भी भाषण दे रहे हैं, जितने भी आ रखे हैं, सभी लोग हमें अच्छा लगेगा। सीएम योगी करीब 3.25 साल बाद अपने गृह क्षेत्र यमकेश्वर पहुंचे हैं, जहां वो अपने पैतृक गांव पंचूर के निजी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। साथ ही 8 फरवरी को 4 स्कूलों के कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे और उसके बाद ही वो लखनऊ के लिए वापस जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए यमकेश्वर से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। शाहजहांपुर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया, जो मोबाइल टावर से राउटर चोरी कर विदेशों में बेचते थे। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के मोबाइल टावर्स के राउटर और जीप बरामद किए गए। मुख्य आरोपी एक नामी कंपनी का पूर्व कर्मचारी है, जिसने अपनी कंपनी बनाकर मुंबई में ऑफिस खोला था और टीम बनाकर अवैध कारोबार कर रहा था। इतना ही नहीं, आरोपियों ने 1 करोड़ कीमत की जगह भी खरीद रखी थी, जिसमें टेस्टिंग मशीन लगाई गई थी। पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 को जेल भेजा है। पुलिस ने और अच्छा काम करते हुए आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें हमारा जनपद में जो चोरी गया था वो पूरा माल बरामद हो गया। उसके अलावा दिसंबर महीने में और जनवरी महीने में इस गैंग द्वारा कुल 5 जनपद में चोरी भी किया था इस तरह का, जैसे अयोध्या, अंबेडकर नगर, हरदोई, बारेच जैसे जनपदों में घटना किए थे। उसको भी पूरा का माल हम लोग बरामद कर लिए हैं। उधर वाराणसी में पुलिस ने एक सामूहिक हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम है विक्की, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पुलिस के सामने अपना गुनाह भी कबूल किया है। आरोपी विक्की के भाई को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। विक्की पर आरोप है कि साल 2024 में इसने अपने चाचा, चाची और 3 बच्चों की हत्या की थी, जिसके बाद से ही पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। कि भाई फिर पापा को मार दिया था, ये पापा को मार दिया था और पापा को मार दिया था। तो क्या कहते हैं,
मम्मी को मार दिया था। कितनी गोलियां मारा था? पापा को बहुत गोली मारा था।